अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके जनाब। दो सफ़र हैं और थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से हमने एक बड़ी ताकतवर चीज़ रखी है। एक ड्रिंक है लेकिन बहुत मज़ेदार, और सबसे अच्छी बात उस ड्रिंक की है कि बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि उसमें है क्या, और ताकत एनर्जी उनकी ड्रिंक में मौजूद होगी। वैसे नॉर्मली अगर हम बच्चों को कुछ खाने के लिए दें ताकतवर चीज़ें तो बच्चे नहीं खाते, तो थोड़ा बच्चों के साथ मैजिक किया जाता है, थोड़ा सा उनको जादू के ज़ोर से खानों को चेंज किया जाता है ताकि वो धोखे में उस चीज़ को खा लें। वही अमल हमने इस ड्रिंक में किया है और इंशाल्लाह जब बनेगी तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि वाकई छोटे से छोटा बच्चा इसको बड़े शौक़ से और बड़े रुके पी जाएगा। अच्छा जनाब, पहला सफ़र मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो सादे सादी खाने पसंद करते हैं बग़ैर बहुत मिर्च मसाले के बग़ैर। वैसे तो हमारे देसी जो पाकिस्तानी खाने हैं वो माशाल्लाह खूब चटपटे, मज़ेदार, मसालेदार, लेकिन कुछ खाने इतने सादे हैं कि वाकई मज़ा आ जाता है। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है मलमल का कपड़ा, और मलमल का कपड़ा बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर अब मिसाल के तौर पे मलमल का कपड़ा नहीं मिल रहा, इत्तफाक हो सकता है, तो फिर इसका ऑल्टरनेट क्या है? इसका ऑल्टरनेट है हमारी ख़वातीन के जो पुराने रुपट्टे होते हैं जारजट के, उसमें से अगर कोई वाइट रुपट्टा है तो वो ले लें। कोशिश कीजिएगा कलरफुल रुपट्टा ना लें, क्योंकि उसका कलर जो है वो यखनी में ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा शेड आ जाता है, तो उससे हमारे खाने का कलर चेंज हो सकता है। कोशिश कीजिएगा वाइट रुपट्टा अगर मिल जाए तो उसका एक स्क्वायर रुमाल काट के और उसको हम अल्टरनेट पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो मलमल का कपड़ा। और ये एक आम सस्ती सी चीज़ है। ये मेरा ख्याल से कपड़ा मेरे पास 10-15 रुपए का या 20 रुपए का होगा, और आम कपड़े वालों की दुकानों पे मिल जाएगा। नहीं तो रंग जो बेचते हैं ये पैंट वगैरह घरों पे करने वाले, उनके पास तो 99 बल्कि 200% ये मौजूद होता है, क्योंकि ये कलर वगैरह से छनता है, तो ये उनकी मजबूरी है इस कपड़े को रखना। तो मलमल का कपड़ा जनाब हम लेंगे, और अगर बहुत बारीक हो तो उसको डबल कर लीजिएगा। बाज़ वक्त क्वालिटी थोड़ी सी इसकी हल्की भी आती है, तो उसको आपने इस तरीके से डबल कर लेना है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा मजबूत है तो फिर ओके, सिंगल लेयर करके आपने यहाँ पे इसकी एक पोटली बना लेंगे, और पोटली के लिए जो उसकी डोरी होगी वो भी हम यहीं से निकालेंगे। ये लीजिए जनाब, ये एक पीस काट के, और इसको ज़रा सा आपने फिंगर पे रख के घुमाना है। अब ये बहुत मजबूत रस्सी बन चुकी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून सौंफ, आप 1.5 टेबल स्पून ले सकते हैं। अच्छा, सौंफ को और धनिया को भूनना नहीं है, कूटना नहीं है, नॉर्मल जो मार्केट से बाज़ार से मिले मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और उसके बाद इसकी हमने पोटली बना लेनी है। पोटली हमेशा थोड़ी सी लूज़ बनाएंगे ताकि हमारे उस सौंफ और धनिया को थोड़ी सी जगह मिल जाए पकने की। काटने से पहले जो रस्सी हमने अभी मलमल के कपड़े से बनाई है उससे उसको बंद कर लें, नॉट लगा लें उस पर। और अब ये एक्सेस कपड़ा जो है ये आपने
काट लेना है। ये मल्टीपल है, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी जगहों पे। और यहाँ पे जनाब ले लेते हैं 1 अदद दरमियानी प्याज। इसको मैं काट के रेडी करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कुकिंग का अमल शुरू हो चुका है। सबसे पहले 1 अदद दरमियानी प्याज को हमने बारीक स्लाइस करके पैन में, अच्छा यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि आप घी का इस्तेमाल अगर चाहें तो कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल में इसको बना लें, दोनों ऑप्शन आपके पास है। 1 अदद प्याज बारीक कटी भी, और उसमें 1/4 कप के बराबर ऑयल, ताकि बड़े मज़े से हमारी प्याज तैयार हो सके। चले जनाब, प्याज के साथ ही ये जो पोटली है हमारी, ये हमने प्याज के साथ ही शामिल कर दी है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च है। इसके अलावा मिर्च मसाला इसमें हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये आपका पुलाव ज़रा और चटपटा बने, तो फिर आप छोटी वाली जो मिर्च है तेज़ वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 5, 6, 8 दाने। इट्स अप टू यू कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग और कितना तेज़ उसको करना है। लेकिन हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, इस किस्म की कोई चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं है, याद रखिएगा ख़ास तौर पे। इसको तेज़ और चटपटा सिर्फ हरी मिर्च से हम करेंगे। बड़ी वाली हरी मिर्च जो है वो हल्का सा जायका और खुशबू बनाता है हमारे खाने में, लेकिन अगर खाने को तेज़ आपने चटपटा करना है तो फिर छोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल आप 5, 6, 8 दाने, जितनी आपकी फैमिली में स्पाइसी लेवल पसंद किया जाता है वो हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। और बहुत शुक्रिया आप सबका। कल का जो एक कुदरती रियल सीन आप लोगों ने देखा और फिर उसको अप्रिशिएट किया, ऐसे इत्तेफाक़ात होते हैं और नॉर्मल सी रूटीन है। अच्छा जनाब, प्याज को याद रखिएगा जलने नहीं देना है, तमाम काम साथ साथ स्पीड बाइस करते जाएंगे। यहाँ पे मोटी वाली हरी मिर्च के सिर्फ ये टॉप साइड जहाँ से ये अपने पौधे में लगी थी वो हिस्सा हमने काटना है, ताकि पूरी हरी मिर्च का जायका हमें मिल जाए। क्योंकि उसके अगर हम छोटा काट लेंगे, बारीक काट लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा हमारे इस पुलाव में मिक्स हो जाएगी और फिर बड़ा उसका अजीब सा लुक नज़र आने लगता है। ये शामिल करेंगे जनाब। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खड़ा गरम मसाला। खड़े गरम मसाले में बे लीफ 1 अदद, 1 की 2 करके 2 अदद छोटी वाली, 3 अदद, 2 अदद बड़ी वाली जो इलायची है काली वाली वो ले लें। 1-1.5 टुकड़ा दालचीनी का, उसको पीस में तोड़ लें। 5 से 6 अदद हरी वाली इलायची, 1/4 चाय की चमची ज़ीरा, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च और 6 या 8 दाने लौंग के। ये खड़ा गरम मसाला हमने इसमें शामिल करना है। अच्छा, खड़े गरम मसाले का बैलेंस बहुत कीमती होता है, याद रखिएगा। अब इसमें खुशबू बड़ी डिफरेंट सी आपको आने लगेगी। ये हुआ। यहाँ पे चिकन जो है ऑप्शन है आपके पास, याद रखिएगा। मेवा पुलाव हम बना रहे हैं। मेवा पुलाव सादा भी जा सकता है, यानी कि बगैर मीट के। ख़ास तौर पे मेरे वो फैमिली मेम्बर जो वेजिटेरियन हैं और वो चाहते हैं कुछ मज़ेदार चीज़, तो वो इस चिकन को हटा दें। अब
इस पुलाव को बना लें 100% वेजिटेरियन पुलाव ये बनेगा बगैर किसी इजाफी मीट के। लेकिन हम इसके अंदर चिकन का इजाफा कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और चिकन हमने लेनी है तकरीबन 3 पाव के बराबर, बोनलेस क्यूब कटे हुए। ये चिकन हमने शामिल कर देनी है यहाँ पे। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस वक्त जो खुशबू है इंशाअल्लाह ताला, वो खुशबू जिस वक्त आप सेम तरीके से किचन में इसको बनाएंगे तो आपका किचन जो होगा वो बिल्कुल महकेगा इस खुशबू से। चिकन का जब कलर चेंज होने लगे तो फिर इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल करना है। राइस मेरे पास तकरीबन ½ kg राइस है, तो ½ kg के लिए राइस के लिए जो पानी का इस्तेमाल होगा वो 1.25 से 1.5 गिलास के दरमियान में होगा। थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है राइस पे कि राइस नया है, ये पुराना है, या कितना पानी पीने वाला है। ये बात आप दुकानदार से मालूम करेंगे जहाँ से आप राइस को परचेज़ करेंगे, ठीक है। वो आपको बताएगा कि राइस कितना पुराना है और पानी ज़्यादा पिएगा या कम पिएगा। तो 1.25 से 1.5 गिलास पानी एहतियातन शुरू में इसमें शामिल करें। और जायके के हिसाब से नमक। ये जहन में रखते हुए कि ½ किलो राइस हमारे पास है कुकिंग के लिए। अब आपने इसमें नमक शामिल कर देना है ओनली, इसके अलावा कोई मसाला इसमें शामिल नहीं होगा। मैं अपने नए देखने वालों के लिए दोबारा बता दूं कि ऑयल में प्याज के साथ पोटली, जिसके अंदर 1 टेबल स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया था साबुत बगैर भुना, पोटली बना के डाल दी। उसके बाद गरम मसाला हमने शामिल किया। गरम मसाले की डिटेल में दे चुका हूँ। 3 अदद बड़ी वाली इलायची ले लें, 5-6 छोटी इलायची ले लें, 6-8 दाने लौंग के ले लें, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च साबुत और 1/4 चाय की चमची ज़ीरा ले लें, बे लीफ 1 पत्ता ले लें और दालचीनी 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा थोड़े पीसेस में तोड़ लें। ये इसमें हमने शामिल करना है खड़ा गरम मसाला। उसको थोड़ा सा भूनेंगे। 4 से 5 अदद मोटी वाली हरी मिर्च डंडियाँ काट के वो इसमें शामिल कर देंगे। और चंद लम्हों बाद इसमें हमने चिकन, अगर तो चिकन शामिल करनी है तो उस सूरत पे चिकन शामिल कर देंगे और फिर इसको भूनेंगे। कलर चिकन का चेंज हुआ, हमने इसमें पानी डाल देना है 1.25 से 1.5 गिलास एवरेज। और उसके साथ ही इसमें हमने नमक शामिल करना है और नमक शामिल करके अब इसको हमने पकने देना है स्लो आंच पे। याद रखिएगा ये एक मज़ेदार यखनी का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं चिकन हड्डी वाला इस्तेमाल करता या चिकन की जगह बकरे का गोश्त इस्तेमाल करूं हड्डी वाला, तो उसमें पानी की मकदार थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तकरीबन 2 गिलास पानी होगा उसमें, क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इस बीच भाप बन के जो पानी उड़ता रहेगा तो वो एक्सेस पानी जो होगा वो निकल जाएगा और हमारा मतलूबा जो लेवल है पानी का वो उसमें रहेगा और फिर एक मज़ेदार सी यखनी तैयार हो जाएगी और उस यखनी में हमने खाना बनाना है। तो उस वजह से यखनी पुलाव को यखनी पुलाव कहा जाता है या यखनी बिरयानी कहा जाता है। ये सादी बिरयानी या सादा पुलाव का तरीका है कि आपने मसाला भुना, चीज़ डाली, चिकन डाली, पानी डाला, रेडी हुआ और आपने पुलाव बना लिया। इसकी टोटल टाइमिंग अगर मैं कैलकुलेट करके अगर हमारे पास हो तो 18 से 20 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट तैयार होने में, इंक्लूडिंग दम, कच्चे से सर्विंग तक।
और यहाँ पे जनाब इसको मैं चंद लम्हों के लिए ढक देता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। लेते हैं लम्हों का ब्रेक। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत कीमती है, 1.25 से 1.5 गिलास मैंने आपको ½ kg राइस का रेशो दिया है, लेकिन यहाँ अगर तो मकसद है यखनी बनाना या चीज़ को गलाना या थोड़ा सा पकाना। अब आप देख सकते हैं ये जो भाप है बेसिकली ये पानी है जो गर्म होकर ड्राई हो रहा है, तो इस पानी का मार्जिन आपने रखना है, ठीक है। तो 1.25 से 1.5 गिलास के अलावा ये पानी है जो हवा में तहलील हो रहा है स्टीम बन के, तो इसको जहन में रख के थोड़ा सा 1.25 से 1.5 गिलास से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी इसमें शामिल कीजिएगा। और जब ये खूब अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए और यखनी की खुशबू आप का पूरा किचन में महक है, तो आप समझ जाएं कि चीज़ बिल्कुल रेडी है जनाब। चूल्हे को बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम करके इसका कुकिंग टेम्परेचर नीचे लेके जाएं और अब आप देख सकते हैं कि कुकिंग टेम्परेचर नीचे। अब इसके अंदर हमने राइस शामिल करने हैं। अच्छा, पानी हो सकता है, पॉसिबल है ये बात कि पानी ज़्यादा देर पकने से कम हो जाए, तो घबराइएगा नहीं। बाज़ लोग न जाने कौन कौन सी बातें इन्होंने इसके बारे में कही हैं कि जी कच्चा पानी, तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि कच्चा पानी और पक्का पानी क्या होता है। आप पानी शामिल कर सकते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि फ्रिज का या फ्रीज़र का पानी जो चिल्ड होता है, ठंडा, वो पानी शामिल ना करें। खुदा न खासा उससे कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान हो जाए। उससे नुकसान सिर्फ एक होगा, जो कुकिंग टेम्परेचर है इस वक्त बना हुआ यहाँ पे तकरीबन 90 और 98-99 डिग्री है यहाँ पे सेंटीग्रेड, वो एकदम गिर के 20 और 30 पे आके रुक जाएगा। अच्छा, फिर वो 30 या 20 डिग्री से 90 या 100 डिग्री तक आने में टाइम लगेगा और उस बीच राइस के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बस ये गलती तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसके अंदर फ्रीज़र का या ठंडा पानी डाल दूं तो फट जाए, ये उबल के बाहर आ जाए या कुछ और हो जाए, या राइस की जगह चना बन जाए या चने की जगह दाल बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपकी कुकिंग की टाइमिंग ख़राब होगी और उससे आपका खाना ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये है कि अगर ज़रूरत लगे तो आप रूम टेम्परेचर का पानी, जो सादा टैप वाटर होता है या मिनरल वाटर ले लें, सादा जो रूम टेम्परेचर, उसका इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं बगैर डरे। अच्छा, नमक पहले हमने शामिल कर दिया था, तो यहाँ पे अब इसको बार बार आपने इसको चलाना नहीं है हांडी की तरह। जैसे ख़वातीन अक्सर एक फितरती अमल एक होता है ख़वातीन में कि वो ज़बरदस्ती हांडी को चलाती रहती हैं। मुझे नहीं पता कि उसका रीज़न क्या है या उससे होगा क्या या उससे फ़ायदा क्या है। उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको मुसलसल 2 घंटे तक चलाते रहे, होगा कुछ नहीं, आप अपने आप को थकाएंगे। खाना पकाना थकने का काम नहीं है। खाना पकाना मिनटों में टेक्निकल तरीके से आप बना के बाहर आ सकते हैं बगैर किसी परेशानी के। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने ऊपर जुल्म करना, तो वो आपकी ओन चॉइस है जनाब, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। इस तरीके से इसको थोड़ा सा आपने पुश किया ऐसे, भाई ये राइस का तरीका होता है, थोड़ा सा बीच में जगह बना ली, ऐसे करके हिला दिया है इसको बस। और अब आप देखना ये है कि राइस आहिस्ता 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 पानी को पी के फूलना शुरू होगा। राइस फूल जाए, पानी के बबल्स हों, समझ लें कि उसमें राइस में कनी भी आ जाए और बबल्स हों पानी के, तो राइस परफेक्ट पानी के साथ है। लेकिन थोड़ा सा भी इससे मिलती जुलती कोई चीज़ ना हो कि राइस फूल के ऊपरी सतह पे आ जाए, राइस में कनी भी बन जाए लेकिन पानी के बुलबुले ना हो, तो आप समझ जाएं पानी कम है। या इसका और अपोजिट हो जाए कि राइस में कनी आ जाए, राइस फूल भी जाए लेकिन उसके बाद ऊपर पानी तैर रहा हो बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाएं कि राइस ने पानी कम पिया है
पानी ज़्यादा हो गया है, तो हम पानी बड़ी एहतियात से इसका निकाल सकते हैं। बहुत दफ़ा, हज़ारों दफ़ा मैं ये टेक्निक बता चुका हूँ, तरीका बता चुका हूँ। मेरे नए देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं इस समय, यंगस्टर, उनके लिए एक दफ़ा दोबारा मैं बता दूं कि इसको पानी अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको निकाला कैसे जाएगा। बहुत सिंपल, ये करी स्पून कहलाता है, सर्विंग स्पून भी है। आप ये स्टेनर हर घर में होता है, इसको आपने ऐसे रखना है, थोड़ा सा दबाएंगे और ये पानी, ये आप देख सकते हैं, ये जितना पानी आपको इसमें से निकालना है सुकून से निकल जाएगा। लेकिन पानी अगर मिसाल के तौर पे कम हो जाए इसमें, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ी सी राइस में ऐसे जगह बना के ये चेक करना है कि राइस में बुलबुले हैं। हाँ जी, नज़र आ रहे हैं, राइस फूल गया है, फूल गया। अब चेक करनी है हमने इसमें कनी, क्या हमारी राइस की कनी कितनी है। बस वो कनी हमें बता देगा कि हमारे राइस परफेक्टली रेडी हो जाएंगे उस टाइम लिमिट में। अगर इस स्टेज पे कनी बिल्कुल ना बने और तार बना हुआ हो और बुलबुले बहुत हल्के से हो, तो आप समझ जाएं पानी थोड़ा सा कम है। तो इसके अंदर थोड़ा सा क्वार्टर कप के बराबर या आधा कप के बराबर पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ राइस पानी ज़्यादा पीते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। मैं इसको दम पे दे रहा हूँ। आपसे ज़्यादा चाहूँगा एक छोटे से ब्रेक की, तो कहीं नहीं जाएंगे। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, क्योंकि मेवा पुलाव है, याद रखिएगा। अब इसकी फाइनल टचिंग का काम है। यहाँ पे काजू, अच्छा मेवे आप कोई से भी ले सकते हैं, इसमें कोई रजिस्टर्ड नहीं है कि जी यही चीज़ चाहिए, इसके बगैर नहीं बनेगा। आप सादे बादाम पिस्ते पे भी इसको बना सकते हैं। और अगर आपने इसमें थोड़ा सा और मटेरियल डालना है तो आपके पास चिलगोज़े हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, लातादाद आपके पास चारों मगज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे काजू सबसे बड़ा साइज़ में होता है मेवों में अगर देखा जाए, और एक अखरोट, तो अखरोट को भी हाथ से तोड़ लीजिएगा और काजुओं को थोड़ा सा रख के आपने इस तरीके से हल्का सा वज़न रख के थोड़ा सा चूरा कर लेना है। बस चॉपर मशीन या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, हल्के से हाथ से किसी वज़नी चीज़ को रख के आप दबाएंगे तो ये क्रश हो जाएगा, टूट जाएगा। सिंपल। और यही अमल हमने पिस्ते में अखरोट में करना है। अखरोट को भी आप देख सकते हैं कि एक अखरोट और एक काजू, ये दो ज़रा से बड़े साइज़ के होते हैं। तो इसको भी आपने हल्का सा वज़न दे लेंगे तो ये भी पीसीज में टूट जाएगा। इसको काटना नहीं है, जैसे हम खीर के लिए बादाम पिस्ते काटते हैं वो चीज़ नहीं। बस ये दो चीज़ें, बाकी हम साबुत बादाम ले सकते हैं, इसके अंदर पिस्ते ले सकते हैं इसके अंदर। और अगर आपको पसंद हो कोई मेवा, चिलगोज़े हैं या चारों मगज़ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे बादामों को हमने थोड़ा सा ब्लांच करके, यानी कि गर्म पानी में करके उसका छिलका उतार लिया है। बादाम का छिलका ज़रूर उतार लिया करें। अगर आपने कौरमे में शामिल करना है, पुलाव में शामिल करना है या बिरयानी में शामिल करना है, वो बहुत ज़रूरी अमल है, क्योंकि बादाम के छिलके का कलर सबसे ख़तरनाक ब्राउन कलर होता है और वो लम्हों में खाने के ऊपर चढ़ जाएगा और आपके खाने की जो असल रंगत है वो गायब हो जाएगी। बादाम के छिलके की वजह से आपका खाना ब्राउनिश कलर का बन जाएगा और आपको उस कलर को देख के गुस्सा आएगा कि मैंने सब कुछ सही सही डाला था, सही पक रहा था, बड़ा अच्छा कलर था, लेकिन अब ये इस कलर को क्या हुआ। लेकिन आपके जहन में कभी भी ये ख्याल नहीं आएगा या आपका जहन उस तरफ नहीं जाएगा कि बादाम के छिलके में अल्लाह ताला ने वो कलर रखा है ब्राउनिश कि ज़रा सा गर्म होके पानी में फूलता है और कलर अपना छोड़ना शुरू कर देता है। उसकी ज़िंदा मिसाल आप सादे पानी में बादामों को उबालेंगे और जब निथार के आप उस पानी को किसी शीशे के गिलास पर डाल के देखें तो आपका अंदाज़ा हो जाएगा मेरी बात क्या प्रैक्टिकल आप अपने घर में अपने हाथ से कर सकते हैं कि उस पानी की रंगत
कितनी ब्राउनिश हो चुकी है। अच्छा जनाब, पुलाव का दम जो है वो 8 से 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा आपने दिया तो ये भाप तो आपको कंटिन्यू नज़र आएगी, लेकिन नुकसान उसका ये होगा कि पुलाव की जितनी नमी है वो निकल जाएगी और फिर पुलाव बहुत ज़्यादा ड्राई आपको मिलेगा। इतना ड्राई मिलेगा कि आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। पुलाव जितना नरम हो, थोड़ा सा सौगी सा हो, थोड़ा सा नरम सा हो, थोड़ा जूस वाला हो, उतना पुलाव अच्छा रहता है। ये एक जायके की बात है। तो यहाँ पे अब इन मेवे को शामिल करने की बारी है, क्योंकि पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। मैं हल्का सा एक साइड से ज़रा सा राइस निकाल के इसकी कनी देख लूँ कि मेरी कनी राइस की कहाँ तक कितनी रह गई है। और उसका तरीका यही है कि किसी चीज़ को ना छड़े, बस हल्का से ढक्कन को हटा के और थोड़े से राइस निकाल के एक साइड में जल्दी से कर लें। और थोड़ा सा इसको आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि राइस का कनी की लेवल क्या है। परफेक्ट कनी की लेवल है। तो ये तमाम मेवेजात अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ। और साथ ही मेरे पास बादाम हैं, पिस्ते हैं, किशमिश है, काजू है, अखरोट है, ये 4-5। और यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दम हमारा कंप्लीट था, गरम गरम जो भाप थी उसी में हमने मेवे डाल दिए, कि मेवे तमाम रेडी थे हमारे। बादाम उबले हुए थे, पिस्ते उबले हुए थे, अखरोट तो हम वैसे ही खा जाते हैं। तो हमने वो शामिल किया किशमिश। अब उसको थोड़ी देर ढक दिया है ताकि वो अपनी गर्मी में, हीट में, वो जो मेवे हैं वो बड़े मज़ेदार हो जाएं। उसके बाद ये खोया है मेरे पास आधा पाव, इसको हाथ से चूरा कर लीजिएगा चूल्हा बंद करने के बाद। थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। और ये मेवा भी इसके अंदर, यानी कि खोया भी आपने शामिल कर देना है। अब आप भाप देख रहे हैं, इस भाप के अंदर इसको थोड़ी सी स्टीम हमें चाहिए। दैट्स इट। यहाँ पे मेरे पास 1 पाव दूध है, 100 ग्राम बादाम छिले हुए और तकरीबन 100 ग्राम के बराबर चीनी, वो शामिल करके ज़रा सा हमने गर्म करना है। चीनी का कच्चापन, यानी कि चीनी के दाने को ख़त्म करना है। ये हम सादे दूध में भी अगर ऐसे घोलते तो घुल जाता, लेकिन उसका जायका कुछ और होता। लेकिन अगर इस तरीके से हम चीनी को थोड़ा सा पका लें तो फिर चीनी का जायका चेंज हो जाता है। बड़ा यही वजह है कि चाय को दादी और नानी कहती हैं, बेटा ज़रा पका के लेके आना। यानी कि उनका मकसद चाय को पकाना नहीं होता, उनका मकसद पत्ती और चीनी ज़रा अच्छी तरीके से पक जाए तो वो चाय मज़ेदार होती है। अच्छा जनाब, ये जब ये हल हो जाए इसके अंदर, चीनी, तो चूल्हे को हमने बंद कर देना है। बादाम उबले हुए थे, छिलका उतार चुके हैं, याद रखिएगा। और ये गरम गरम हमने शामिल करना है यहाँ अपने जूसर ब्लेंडर में। आप मीठा कम भी कर सकते हैं। मौसम के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से एक मज़ेदार ड्रिंक जो आप बच्चों को बना के बड़े मज़े से दे सकते हैं। जब बादाम दूध एक जान हो जाए तो यहाँ पे इसमें आधा पाव खोया, और डब्बे वाली क्रीम, टेट्रा पैक आधा, या तकरीबन 6 टेबल स्पून ये शामिल करनी है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में आइसक्रीम, आइस क्यूब, और बिल्कुल लास्ट में आइसक्रीम के साथ इसकी सर्विंग हम करेंगे। ये लीजिए जनाब।
खूब अच्छी तरीके से इसको आइस को क्रश कर लीजिएगा। चलें जनाब, ये डन। ये आ गई आपके ग्लासेस और यहाँ पे ले लेते हैं कोई सी भी आइसक्रीम ले लें। मैं यहाँ पे वनीला आइसक्रीम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 3-3 टेबल स्पून के बराबर, आप 2-2 भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ड्रिंक इसके ऊपर आ जाएगी। ये एक ऐसी ड्रिंक है कि इस ड्रिंक को आपके बच्चे किसी भी तौर मना नहीं कर सकते। और यहाँ पे जनाब बात है मज़ेदार पुलाव की निकालने की, तो इसको डिश आउट करूँ क्योंकि टाइम मेरे हाथ से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जनाब, मज़ेदार पुलाव मेवे से भरा। और यहाँ पे वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, साथ साथ क्योंकि टाइम जो है मेरे हाथ से स्लिप हो चुका है। तो ये आ गया आपका पुलाव, मेवा पुलाव मज़ेदार। और इसके साथ ये वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें कि खालिक हमें इस बात की अगले शऊर अता फरमा कि हम सदका, खैरात और ज़कात ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जो कब्र में हमारे साथ होंगी, कोई नहीं होगा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।